अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी लेके आई हूँ। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि नरगिसी कोफ्ते टूट जाते हैं, सही नहीं बनते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको कि नरगिसी कोफ्ते किस तरह से बनाएं कि वो टूटे नहीं और अच्छे बन जाएं। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ आएँ, रेसिपी शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकें। चलिए फिर हम अपनी किचन में चलते हैं और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि नरगिसी कोफ्ते हम किन किन चीज़ों से बनाएंगे। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमने आधा किलो ये बकरे का कीमा लिया है। ये बारीक कीमा है मशीन का। इसको धो के अच्छे तरीके से इसका पानी हमने निकाल दिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 खाने के चम्मच ये भुने हुए सफ़ेद चने हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है और 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चाय का चम्मच ही ये हल्दी पाउडर है। आधी गड्डी हरा धनिया और पुदीने की पत्तियां ली हैं। 4 हरी मिर्चें हैं। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। इन तमाम चीज़ों को चॉपर में अच्छे तरीके से पीस लेना है। अगर चॉपर नहीं हो तो आप बाज़ार में जो कसाईयों के पास मशीन होती है उसमें भी इस तमाम चीज़ों को निकलवा सकते हैं। 2-3 दफ़ा उस मशीन में निकलवा लें। देखिए हमने 2 अंडे लिए थे, उनको हार्ड बॉयल कर लिया है और कीमा बिल्कुल बारीक पीस लिया है तमाम मसालों के साथ। अब कांटे से हम इनमें हल्के हल्के से सुराख कर देंगे अंडों पे ताकि कीमा इनमें अच्छे तरीके से चिपक जाए, कीमा निकले नहीं अंडों पे से। हमारे घर में फैमिली मेम्बर कम है इसलिए मैंने सिर्फ 2 अंडे बॉयल करे हैं। बाकी कीमे के हम सादे कोफ्ते बना लेंगे। अच्छे तरीके से अंडे को हमने कांटे से सुराख कर लिया है। हाथों को पानी से गीला कर लिया है। जिस तरह से चपली कबाब बनाते हैं इस तरह से कीमे को हथेली पे फैला लेना है और अंडे को उसके ऊपर रख के कीमे को रोल कर लेना है। अंडे के ऊपर हाथों से अच्छे तरीके से प्रेस करना है दबा दबा के ताकि अच्छे तरीके से कीमा अंडे में चिपक जाए। कोशिश कीजिएगा कि सख्त हाथों से इसको दबाएं ताकि अंदर इसके एयर नहीं रहे। देखें इस तरह से हमने तमाम कोफ्ते बना लिए हैं। सादे कोफ्ते भी बना लिए हैं और नरगिसी कोफ्ते भी। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल गर्म करने के लिए हमने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई कीजिएगा नहीं तो ये काले हो जाएंगे। इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तमाम कोफ्ते हमने पैन में डाल दिए हैं और इनको हिला लेना है। पैन को चम्मच नहीं चलाना है, इसमें हल्के से इसको हिला लेंगे और जब तक फ्राई करेंगे तब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। देखें ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे और फिर अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। नरगिसी कोफ्तों के लिए पैन में हमने आधी प्याली ऑयल डाल दिया, तकरीबन 50 ग्राम ऑयल था और इसमें साबुत गरम मसाला डाला है। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा था। 4-5 लौंगे, 4-5 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची थी और आधा छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा था। हल्का सा फ्राई कर लिया है इसको हमने ऑयल में और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और 2 दरमियाने साइज़ की टमाटर की प्यूरी बना ली थी, वो इसमें डाल दिए। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच ही लाल सूख मिर्च पाउडर है, ये पिसा हुआ। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया है और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। 1 चाय का चम्मच ही नमक डाला है। अच्छे तरीके से तमाम ड्राई स्पाइसेस को प्यूरी में मिक्स कर दिया है और इसको पकाना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मिर्चें हमने इसलिए ग्रेवी में कम डाली हैं क्योंकि कोफ्तों में भी मिर्चें डली हैं। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो आप मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 3 खाने का चम्मच ये दही है, ये इसमें डाल दिया है। दही को भी हम इतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता मसाले का और दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। दही जब डालें तो
फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, नहीं तो दही के गुठले गुठले बन जाएंगे जो ग्रेवी में अच्छे नहीं लगेंगे। देखें दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर फ्राई किए हुए कोफ्ते डाल दिए इसमें और मिक्स कर दिया है मसाले में। अब इसके अंदर पानी डाल देना है। हमें ग्रेवी पतली चाहिए क्योंकि हम चावलों के साथ सर्व करेंगे ये, तो इसलिए हमने 4 गिलास पानी डाला है। अगर आपको गाढ़ी चाहिए हो तो आप कम पानी डालें इसमें। अब तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, कवर कर देंगे इसको। देखें कितनी पतली ग्रेवी हो रही है ये। अभी 10 मिनट पकेगी तो थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाएगी। इसको कवर कर देना है और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देना है। बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे नरगिसी कोफ्ते बनने वाले हैं। देखें 10 मिनट हो चुके थे। अब हम इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देना है। इसके बाद फिर हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। देखें हमने सर्विंग डिश में कोफ्ते निकाल लिए हैं। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है इसके ऊपर। इसके ऊपर हमने हरे धनिया की पत्तियाँ डाल दी हैं। इस तरह से हमारे ये नरगिसी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी ये रेसिपी ट्राई करी, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।